स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको लेकर हम सामने आपके सामने हम आए हैं। आपको ये बताने आए हैं कि बड़ा घटनाक्रम अभी हुआ है बिहार में, और उस घटनाक्रम की सारी खबर देने के लिए हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। दरअसल जो मामला अभी सामने आया है, उस मामले के बाद कई सवाल ज़हन में उठने लगे हैं। जो सियासी जानकार हैं उनके ज़हन में, क्या वाक़ई बिहार में नई सरकार बनने में पेच फँस गया है? जो घटनाक्रम अभी से कुछ देर पहले हुआ है और जो घटनाक्रम आज दिन में हुआ, आज सुबह हुआ, उसको लेकर ढेरों सारे सवाल जो है वो ज़हन में लोगों को उठने लगे हैं। और उन तमाम सवालों का जवाब उन तमाम सवालों का जवाब लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, तमाम जानकारी देने हाजिर हुए हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। हम एक तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे, और इस तस्वीर को, इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करने जा रहे हैं कि बिहार में देर रात क्या कुछ हुआ है। तब जबकि ये बिहार में जो है ये पहले से मतलब ये तय था कि 20 तारीख को नीतीश कुमार जो है शपथ ग्रहण, नीतीश कुमार का होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, गांधी मैदान में होगा। इस बीच जो है बड़ा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। हम अपने स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि पूरे स्क्रीन पर तस्वीर चलाई जाए। और ये देखिए, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, पटना एयरपोर्ट का रात के कुछ देर पहले का वीडियो है। ये वीडियो बता रहा है कि क्या कुछ बिहार में नया घटनाक्रम हुआ है। आप देख सकते हैं, जेडीयू के दो नेता, सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार के बाद ललन सिंह और संजय झा अभी चार्टर प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ये देखिए, मीडिया कर्मी जो है उनको घेर रहे हैं वहां पर, और वो दोनों बगैर कहे हुए जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, बगैर कुछ बोले हुए। ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं कि ललन सिंह और संजय झा चार्टर प्लेन से दिल्ली रवाना हुए हैं अभी, और बीजेपी ने उनको तलब किया है, बीजेपी ने उनको बुलवाया है। बीजेपी ने दोनों को, अभी ललन सिंह और संजय झा को चार्टर प्लेन भेजा और रातों रात दिल्ली बुलवाया है। रात में दिल्ली बुलवाया गया है, तब जबकि 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, तीसरे दिन आज से बिहार में नई सरकार का गठन होना है। और हम आपको बता दें कि ये अप्रत्याशित घटना इसलिए मानी जा रही है क्योंकि 14 तारीख को जब बिहार में रिजल्ट आया था तो ललन सिंह, और 15 तारीख को ललन सिंह और संजय झा दोनों जो है वो गए थे जो है वो दिल्ली, और वहां जाकर अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद ये हुआ कि ये तय हो गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार का स्वरूप क्या होगा। उसके बाद अचानक से आज फरमान आया दिल्ली से ललन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जेडीयू नेताओं से बात की, नीतीश कुमार कहीं जाते नहीं है। उसके बाद अब ललन सिंह और संजय झा को बीजेपी ने दिल्ली तलब किया है। हम एक बार फिर से एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाने को कहेंगे कि एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाइए, किस तरीके से ललन सिंह और संजय झा बगैर मीडिया से कोई बात किए हुए पटना एयरपोर्ट का वीडियो है। मीडिया कर्मी सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ललन सिंह और संजय झा से लिख रहे हैं, और रातों रात जो है ललन सिंह और संजय झा को जो है वो दिल्ली बुलाया गया है, मीडिया की टीम है जो इस तरीके अचानक से वो दिल्ली क्यों गए, जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोई बात किए हुए जो है वो दोनों दिल्ली रवाना हो गए हैं, और इससे ये अंदाजा हो रहा है, आशंका उत्पन्न हो रही है कि एवरीथिंग इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। क्योंकि आप देख रहे हैं घटनाक्रम, आपको बता दें आज दिन का घटनाक्रम जो कुछ हुआ वो भी अप्रत्याशित था। उसको भी लेकर भी हम ये कह सकते हैं कि वो वैसा घटनाक्रम बिहार में पहले कभी देखने को नहीं मिला था। लेकिन दिल्ली का मामला हम ये समझा है कि दिल्ली में ललन सिंह और संजय झा 15 तारीख को जाकर अमित शाह से मुलाकात कर चुके थे और सरकार को लेकर चर्चा कर चुके थे 14 तारीख को रिजल्ट आने के बाद। और अचानक पहले उन दोनों को धर्मेंद्र प्रधान घर पे जाना है। धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनसे जाके इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान से चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष है वो मिल चुके हैं। जीतन राम मांझी हम पार्टी के संरक्षक है वो मिल चुके हैं, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जाके मिल चुके हैं। और अब जो है बुलाया गया है रातों रात, क्योंकि दिन से कोई शेड्यूल नहीं था कि जेडीयू के शीर्ष नेता जो है वो दिल्ली जाएंगे। अचानक से शाम में ये फरमान आया कि आपको दिल्ली आना है आप दोनों को,
क्योंकि जेडीयू की ओर से कोई भी बातचीत हो रही है, वो ललन सिंह और संजय झा ही कर रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। चार्टर प्लेन भेजा गया बीजेपी की ओर से और बीजेपी ने ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली की तरफ किया है, हमने तस्वीर दिखाई। और अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार को इसकी आशंका पहले से थी और नीतीश दिन में बड़ा कदम उठाया, वो हम आपको बताएंगे नीतीश ने दिन में बड़ा कदम क्या उठाया था। लेकिन फिलहाल तो यही है जो हमारे पास जानकारी आई है बीजेपी सूत्रों से, इन दोनों नेताओं को पहले धर्मेंद्र प्रधान के साथ मीटिंग करनी होगी और उसके बाद देर रात अमित शाह से और जेपी नड्डा से इनकी मुलाकात हो सकती है। रातों रात अचानक दिल्ली बुलाने का माजरा क्या है, ये बड़ा संकेत दे रहा है कि क्या बिहार के में सरकार के गठन में पेच फंस गया है। क्योंकि आज दिन में नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की थी और हमने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो बताया है कि नीतीश कुमार ने इतिहास में, बिहार के इतिहास में पहली दफा हुआ नीतीश कुमार ने जो है वो कैबिनेट की बैठक की और विधानसभा, एक्चुअली एक परंपरा होती है, संवैधानिक परंपरा, जब किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो नई विधानसभा तो पुरानी विधानसभा को भंग करने की जो है वो कैबिनेट से भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो होता है क्या, अब तक क्या होता है, नीतीश कुमार ने जो 2010 में जो किया, 2015 में जो किया, 2020 में जो किया, जब विधानसभा चुनाव हुए तो वो कैबिनेट की बैठक से तत्काल जो है विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित करा के लेकर नीतीश राज्यपाल के पास गए। राज्यपाल ही को ही सौंपा जाता है भंग करने का, विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव। लेकिन आज पहली दफा नीतीश कुमार ने 17 तारीख को कैबिनेट की बैठक की और राज्यपाल को जो ज्ञापन, जो प्रस्ताव सौंपा, जो कैबिनेट से पास कराया, वो ये कि 19 तारीख के प्रभाव से, 19 तारीख के, 17 तारीख को मीटिंग हो रही है और 19 तारीख के प्रभाव से बिहार विधानसभा भंग करिए। मतलब आज कल विधानसभा भंग मत करिए। इससे, इसके पीछे का मकसद आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार, अब तक हमने दिखाया है, हमारे पास कागजात है जिसमें कि 2010 में जब नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री और चुनाव हुए तो नीतीश कुमार ने जो है चुनाव के बाद कैबिनेट की बैठक की और राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा कि तत्काल प्रभाव से जो है विधानसभा को भंग कर दिया जाए। 2015 में भी हुआ, 2020 में भी यही हुआ और शपथ ग्रहण जो है वो 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद हुआ। लेकिन नीतीश कुमार ने आज पहली दफा जो बैठक की उसमें यह कहा कि आज के तत्कालिक प्रभाव विधानसभा भंग मत करिए, 19 तारीख के प्रभाव से विधानसभा भंग करिए। 19 तारीख क्यों अहम है? क्योंकि 19 तारीख को एनडीए विधायक दल की बैठक होनी और एनडीए विधायक दल की बैठक में यह तय होना है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। वैसे तो ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई है, लेकिन नीतीश कुमार को यह आशंका है कि बीजेपी जो है वो खेल कर सकती है, लिहाजा वो बीजेपी को 1 घंटे की मोहलत नहीं देना चाह रहे हैं कि वो कोई खेल कर सके। तो उन्होंने कहा 19 तारीख को विधानसभा भंग करिएगा और उससे पहले क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है, उससे पहले एनडीए के विधायक दल का बैठक ये कह दिया गया था नीतीश कुमार की ओर से कि एनडीए विधायक दल के पहले सारे पार्टियों के विधायक दल की अलग अलग बैठक होगी। जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी की विधायक दल की बैठक हो चुकी है और उसके नेता चुने जा चुके हैं प्रफुल्ल मांझी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी विधायक दल की बैठक कर ली है और उसके नेता चुनने का अधिकार आपने खुद ले लिया है। अब जेडीयू, बीजेपी और जो चिराग पासवान की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके विधायक दल की बैठक हो रही है। ये सब अपने अपने विधायक दल की बैठक का नेता चुनेंगे, इनका नेता कौन होगा विधायक दल का। और उसके बाद तमाम पार्टियां बैठेंगी एक साथ, एनडीए की जो पार्टियां हैं, और वो चुनेंगी कि हमारे संयुक्त विधायक दल का नेता कौन होगा, तो वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये 19 तारीख को सुबह तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लेना है, ऐसा नीतीश कुमार ने पारित कराकर जितने एनडीए दल है, मतलब जेडीयू के अलावा बीजेपी, उसके अलावा एलजेपी-आर यानी चिराग पासवान की पार्टी और हम यानी जीतन राम मांझी, संतोष मांझी की पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसके नेताओं को लेकर जाएंगे राजभवन। एक हाथ से वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे जो मुख्यमंत्री अभी हैं उस कार्यकाल के लिए, और दूसरे हाथ से दावा पेश कर देंगे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बिहार में हमारे पास बहुमत है, और तब राज्यपाल से आमंत्रण मिल जाएगा और तब नीतीश कुमार से वापस आएंगे। तो ये 19 तारीख का इसलिए नीतीश कुमार ने आज जब प्रस्ताव पारित कराया कि विधानसभा भंग कर देना चाहिए, वो 19 तारीख के प्रभाव से कराया। तो नीतीश कुमार के ध्यान में तब तक हम मुख्यमंत्री बने रहे तो जब तक कि यहाँ पर विधायक दल की बैठक में, एनडीए विधायक दल की बैठक में हमको नेता न चुन लिया जाए। ऐसी परिस्थिति में जब नीतीश कुमार को आशंका थी, उस बीच बीजेपी ने ललन सिंह और संजय झा को अचानक से अभी कुछ देर पहले
अभी से तकरीबन 20 मिनट पहले ललन सिंह और संजय झा जो है वो दिल्ली रवाना हुए चार्टर प्लेन से। वो चार्टर प्लेन बीजेपी ने भेजा है और खास तौर पर उनको बुलवाया है। रात में मीटिंग होगी, पहले धर्मेंद्र प्रधान के साथ और फिर अमित शाह के साथ। तो क्या बीजेपी खेल करने जा रही है? क्या बीजेपी क्या कुछ करने जा रही है? ये बड़ा सवाल जो है उठ गया, क्योंकि रातों अचानक आज दिन से कोई नहीं था कार्यक्रम था कि ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली जाना है। ये पहले तय माना जा रहा था कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा और मंत्रियों का जो किस तरीके कोटा होगा, ये भी फॉर्मूला एक तरीके से सेट कर लिया गया था। ये सारे फॉर्मूले सेट हो गए थे और इसी बीच इन दोनों नेताओं को बुला लिया गया है दिल्ली। जेडीयू के नेताओं को बीजेपी से तलब कर लिया है। तो क्या नीतीश के मुख्यमंत्री बनने पर संकट ग्रहण लग गया है? हमारे अब अगर हम हमारा सवाल पूछिएगा, हमसे सवाल पूछिएगा तो नहीं, नीतीश के मुख्यमंत्री पर संकट नहीं लगा है, लेकिन बीजेपी अपनी शर्तों पर सरकार बनाएगी। बीजेपी अब पहले की तरह नीतीश को फ्री हैंड नहीं देने जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन बीजेपी को अब गृह विभाग चाहिए। यहाँ बीजेपी को कार्मिक विभाग चाहिए, गृह विभाग यानी पुलिस पर कमांड, कार्मिक विभाग यानी आईएएस अधिकारियों जो यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग कहता है, सामान्य प्रशासन विभाग यानी आईएएस अधिकारियों में ट्रांसफर पोस्टिंग पर कमांड। बीजेपी को ऐसे विभाग चाहिए जिससे बिहार में उसको जो है बिहार में उस पर सत्ता पर नियंत्रण हो उसका। तो ये सारी चीजें तय होनी है और इसलिए अचानक कभी रातों रात जो है वो जेडीयू के दोनों सीनियर लीडर्स जो बीजेपी से बात करते हैं, ललन सिंह और संजय सिंह झा को अभी तलब किया गया है दिल्ली। बीजेपी अब एकदम नीतीश कुमार को खुला छू, क्योंकि नीतीश अब तक देखिएगा 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में रहे, गृह विभाग उनके पास रहा, उनके पास ही जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग रहा। ये तो ऐसे हम विभाग लगता है कि गृह विभाग ऐसा विभाग है जहाँ पुलिस का कंट्रोल है पूरा, पुलिस से किसी सरकार का अस्त्र अस्त्र होती है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग जो कि जहां से आईएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर की जाती है। तो ये सब विभाग बीजेपी को इन विभागों में बड़ा हिस्सा चाहिए, लिहाजा ये तलब किया गया है और वहां बैठकर ये तय किया जाएगा, करवाया जाएगा कि कौन सी विभाग अब बीजेपी लेगी। बीजेपी का साथ बीजेपी के एक बड़े नेता से बात की तो मैं कहना था कि अब ये क्लियर है कि अब हम सिर्फ स्वास्थ्य विभाग और रोड विभाग लेकर नहीं मानेंगे, ताकि हम स्वास्थ्य और रोड विभाग ले और मुख्यमंत्री के पास फाइल जाए और मुख्यमंत्री जो है उस फाइल को रोक दे। तो ये ऐसी स्थिति अब नहीं आएगी। अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच जो है जेडीयू दो बड़े नेताओं को जो है वो दिल्ली बुला लिया गया है। रातों रात दिल्ली तरफ किया बीजेपी ने, चार्टर प्लेन भेजा, एयरपोर्ट पर जेडीयू का कोई यात्री मौजूद नहीं था। आप समझिए किस तरह आनंद खान रवाना हुए हैं। वहां पर जो नेता, आपको हम एक बार फिर तस्वीर दिखाते हैं, कोशिश करते हैं दिखाने की कि किस तरीके से आनंद खान में से कुछ देर पहले दिल्ली ललन सिंह और संजय झा ये रवाना हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये गाड़ियां आ रही है, ये ललन सिंह और संजय झा इस गाड़ियों में है। आप देख सकते हैं ये पटना एयरपोर्ट ललन सिंह आपको उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे गाड़ी में और उसके बाद जो है फिर संजय झा और दोनों से मीडिया में जानने की कोशिश की आखिरकार क्यों वो अचानक कोई बात मीडिया को नहीं दिया, क्योंकि कोई जवाब था नहीं। इनकी मर्जी का कार्यक्रम तय हुआ है जहाँ मामला फंस गया है और मामला बताने का इसलिए नहीं है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, मामला फंसा है कि बीजेपी को। अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जो ये मान रही है कि हमारे कारण हुई है, उसको अब अपने मनपसंद विभाग चाहिए, सरकार पर नियंत्रण चाहिए और इसलिए बीजेपी ने तलब किया है। जो जानकारी मिल रही है इन दोनों नेताओं को फिर से रिपीट कर दे, पहले धर्मेंद्र प्रधान पर ले जाया जाएगा, वहां पर इन दोनों नेताओं की बैठक होगी और फॉर्मूला तय किया जाएगा कि भाई कौन सी विभाग आप लीजिएगा। मंत्रियों की संख्या तय है कि किसकी कितनी होनी है। बीजेपी तो इससे बहुत फर्क भी नहीं पड़ना कि मंत्री किसके याद हो जाए, बीजेपी को अहम विभाग चाहिए। इसलिए बीजेपी ने रातों रात संजय झा और ललन सिंह को दिल्ली तलब किया है। अब इस साथ से मुलाकात आज ही रात में हो सकती है। तो यह बड़ी खबर है और जो खबर है आप देखिए नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार की बात कर ले तो नीतीश कुमार किसी सूरत में गृह विभाग, कार्मिक, सामान्य प्रशासन विभाग, जहां से पुलिस नियंत्रित हो, जहां से आईएएस ऑफिसर नियंत्रित हो, इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। नीतीश कुमार चाहे जिसके साथ भी रहे हो, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हो, चाहे समय समय पर आरजेडी के साथ रहे हो, उसमें इन्होंने ये दो विभाग हमेशा अपने पास रखा। और गृह विभाग का मतलब होता है पूरा पुलिस पर कंट्रोल, पुलिस का कंट्रोल हमारे अंदर हो, हमारे पास हो पुलिस का कंट्रोल। अब पुरानी स्थिति नहीं है, नीतीश कुमार
जो चाहेंगे वो होगा बिहार में, जहाँ चाहे वहाँ पुलिस ऑफिसर्स को तैनात करें। अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो रातों रात संजय झा और दिल्ली और ललन सिंह दिल्ली तलब किए गए हैं, चार्टर प्लेन उनके लिए भेजा गया है, वहाँ मीटिंग होगी उनकी। कहीं न कहीं सरकार गठन पर तेज फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आनंद फानन में दिल्ली बुलाया जाना सामान्य बात नहीं है। और जेडीयू की बीजेपी से बातचीत पहले हो चुकी। हमने पहले बताया कि 14 और वहां पर उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई। वहां पर सरकार गठन की बात तय हो गई थी कि सरकार गठन किस तरीके से जो है वो सरकार गठन होगा, मंत्री कौन बनेंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई। लेकिन अब अचानक जब जेडीयू में जो है वो हो रहा था कि अब कैसे हम किसको मंत्री बनाएंगे और किसको नहीं बनाएंगे, नीतीश के साथ कौन लोग पद लेंगे, ये सब सारी बातें हो रही थी। इस बीच बीजेपी ने दोनों को दिल्ली बुलाया और हमने आपको बताया कि इससे पहले आज दिन में नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की, उस कैबिनेट की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव पारित कराया भंग। विधानसभा भंग होने का प्रक्रिया होती है कि विधानसभा चुनाव जब हो जाता है उसके बाद जो पुरानी सरकार रहती है उसी कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में जो है ये प्रस्ताव पारित होता है कि तत्काल प्रभाव से विधानसभा भंग कर दी जाए, नई विधानसभा बनाई जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने आज ये प्रस्ताव पारित कराया कि आज जो है देखिए दो प्रस्ताव, बड़ा अहम प्रस्ताव कि आज हम बैठक करें, विधानसभा मुख्यमंत्री बने रहे और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बीजेपी को कोई मौका न मिले कि उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से उतार सके। और दूसरा प्रस्ताव उन्होंने खास तौर पर पारित कराया कि जीत हुई है ना, इस जीत के लिए नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट किया जाए, उनको बधाई दिया जाए। ये भी एक युवा प्रस्ताव पारित कराया गया, यानी जेडीयू ने प्रस्ताव पारित कराया कि जीत जो है वो नीतीश कुमार के कारण हासिल हुई। तो जेडीयू के मन में पूरी आशंका थी और उसकी आशंका वो आशंका अब सच होती नजर आ रही है जब बीजेपी ने रातों रात ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली तलब कर लिया है। वहां क्या खेल होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल जानकारी वो कि मामला पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इंतजार करना पड़ेगा कि वहां क्या हो रहा है, क्या कुछ जो है वो वहां गतिविधियां हो रही है। इन तमाम चीजों की जानकारी हम आपको देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देर रात को जानकारी मिलती है तो भी हम आपके सामने हाजिर होंगे, हम आपको बताएंगे लाइव हाजिर होंगे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि सरकार बनने में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब उस पेच को जेडीयू निकालती है, बीजेपी इसको निकालती है, सब देखने की बात होगी और जो जो घटनाक्रम होगा वो सब कुछ हम बताएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।